सुशांत केस में बॉलीवुड के ड्रग्स के टायर की कड़ियां खुलती नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती और शौविक के ड्रग्स जाल को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। रिया लगातार ड्रग्स न लेने की बात कह रही है, लेकिन एक के बाद एक सबूत रिया की सफाई को झूठ साबित कर रहे हैं। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. आखिर क्या है रिया के ड्रग्स का सच, जो रिया आज तक पर ड्रग्स ना लेने की बात कह रही थी? सबूत उनकी सफाई को झूठा साबित कर रहे हैं। आज तक रिया और शौविक की चैट मिली है, जिसमें दोनों ड्रग्स को लेकर बातें कर रहे हैं। यस प्लीज। वो दिन में 4 सिगरेट पीता है, उसी के हिसाब से प्लान करो। और वो बड की डोज लेता है। हाँ, बड भी। ओके, तो हम 5 ग्राम बड दे सकते हैं, उससे 20 सिगरेट बन सकती है। ये चैट इसी साल 15 मार्च का बताया जा रहा है। हालांकि चैट से ये बात साफ नहीं हो सकी कि किस शख्स के लिए ड्रग्स का इंतजाम किया जा रहा था, लेकिन शौविक जिस बड की बात कर रहा है वो एक तरह का ड्रग्स है जो दूसरे देशों से लाकर मुंबई में बेचा जा रहा है। मुंबई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है और ये कोकीन से भी महंगा है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन पर यह अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। आज तक के हाथ रिया और शौविक की व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है। दोनों भाई बहन के बीच ये व्हाट्सएप पर बातचीत 15 मार्च 2020 को हो रही थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि वो दिन में 4 बार ड्रग्स वाली सिगरेट लेता है, इसी हिसाब से तुम अरेंज करो। सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती इस व्हाट्सएप चैट में किसके लिए ड्रग्स लेने देने की बात कर रही हैं? क्या वो कहीं सुशांत सिंह राजपूत तो नहीं थे? ड्रग्स के मामले में रिया का भाई शौविक पूरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। शौविक के ड्रग्स पैडलर के साथ कनेक्शन सामने आए हैं। वहीं आज ईडी ने शौविक को पूछताछ के लिए बुलाया है। शौविक के पूरे गैंग पर अब जांच एजेंसियों की नजर है। अब तक जितनी चैट और जांच हुई है उसके मुताबिक सैमुअल मिरांडा शौविक के लिए ड्रग्स का इंतजाम करता था, जिससे जल्द ही पूछताछ हो सकती है। अब तक 2 ड्रग्स पैडलर जैद और बासित गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया है। इसके अलावा रिया के दोस्त ऋषभ ठक्कर भी ईडी के सामने हाजिर हुए, जहां ड्रग्स कनेक्शन और पैसों के लेन देन को लेकर सवाल जवाब किए गए। ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने एक और तस्कर काइजन इब्राहिम को धरा है। इब्राहिम के शौविक और जैद से संबंध बताए जा रहे हैं। जैद के वकील ने कहा कि एनसीबी के वकील ने शौविक और जैद के कनेक्शन की बात कोर्ट में जरूर कही, लेकिन रिमांड कॉपी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो जैद आपका क्लाइंट है वो शौविक के टच में था। Is there any link? So they have said that 2 people of Sushant case were in touch with this guy, and he has given. But this was argued by the lawyer. He said that orally, but remand में कुछ भी नहीं। सुशांत केस में अब 1-2 नहीं, बल्कि देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, जहां रिश्ते, पैसों का लेन देन और ड्रग्स कनेक्शन हर एंगल पर सुशांत की मौत को देखा जा रहा है। इस जांच में रिया और शौविक ड्रग्स मामले को लेकर भी रडार पर हैं, जिनके कनेक्शन बड़े बड़े पैडलर के साथ सामने आ रहे हैं। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा, मुनीश पांडे, मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।